नमस्कार, मैं रजनीकांत साथ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। गोरखपुर वाले खान सर अस्पताल में भर्ती हैं, शिकायत है डिहाइड्रेशंस का, शिकायत है सर्दी-खांसी का। फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं, डॉक्टरों की निगाह में हैं और डॉक्टरों ने तो कहा है कि वो 1-2 दिन के अंदर ही उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। संभवतः आज शाम तक उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाए। एक टीवी जो चैनल्स है, उसपे मैं देख रहा था कि खान सर को खांसी आ रही थी, अस्पताल के अंदर थे, वार्ड के अंदर से वो इंटरव्यू जो है डॉक्टर का चल रहा था, मगर खान सर बगल में थे, खाँस भी रहे थे, बोल भी रहे थे और बार-बार कह रहे थे कि छात्रों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गोरखपुर वाले खान सर पटना में सबसे फेमस चेहरा हैं और यूट्यूब के तो बहुत बड़े माहिर खिलाड़ी भी हैं। यूट्यूब पे अच्छा खासा नाम है, सेलिब्रिटीज़ हो चुके हैं। खान सर का इंटरव्यू बहुत सारे लोगों ने लिया है। बीपीएससी नॉर्मलाइजेशंस के खिलाफ में एक आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे। अचानक उनके किसी ग्रुप ने एक हैंडल पर लिखा कि खान सर गिरफ्तार हो गए। उसके बाद जो है आंदोलन और उग्र हो जाती है, पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ती है, तमाम चीजें हो जाती है, बड़े-बड़े चैनल्स में खबर भी चल जाती है कि खान सर गिरफ्तार और रिहाई की मांग को लेकर एक हैंडल पर एक अलग मुहिम चलती है। हालांकि राजीव मिश्रा एसएसपी ने पहले ही समय से इस चीज को क्लियर कर दिया था कि उन्होंने किसी भी प्रकार से खान सर को ना तो डिटेन किया है ना गिरफ्तार किया है। वो अपनी स्वेच्छा से, बाद में जो खुलासा होता है कि खान सर अपनी ही स्वेच्छा से चले आते हैं थाना और कहते हैं मुझे मजिस्ट्रेट से मिलना है। फिर पुलिस वाहन का इस्तेमाल के लिए भी वो अनुरोध करते हैं कि हमको छोड़ दिया जाए और ये सब कुछ चला। एक एक समझिए कि इसको अब एक माइलेज देने की बात हुई या माइलेज लेने की, या तो खान सर से बेहतर कोई नहीं जानता है। सड़कों पर तो खान सर ही थे, गुरु रहमान थे, मगर गुरु रहमान कहाँ चले गए पता नहीं चला। खान सर फिलहाल अस्पताल में हैं, मगर समझ से परे है कि जिस बीपीएससी बोर्ड और आयोग ने इस चीज को बहुत ही क्लियर कर रखा था कि नॉर्मलाइजेशंस की कोई बात नहीं है, जैसे पहले एग्जाम लिया जाता था वैसे ही एग्जाम लिया जाएगा। मगर अचानक ये र्यूमर्स, ये भ्रम की स्थिति कैसे फैली, किसने फैलाया और इतना बड़ा आंदोलन, जिनके पैर हाथ टूटे, जिन बच्चों के सर फूटे, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? हालांकि सारे जो छात्र हैं, जिन 3 लाख लोगों का दावा किया जाता है कि एडमिट कार्ड उन्होंने डाउनलोड किया है, सारे ग्रेजुएट्स हैं सर, उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। बावजूद इसके एक नेतृत्व ने इतना बड़ा माहौल खड़ा कर दिया कि बिहार सरकार को, आयोग को स्पष्टीकरण देना पड़ा। खुद बिहार पटना पुलिस को कहना पड़ा कि हमने कोई गिरफ्तारी नहीं की। तो फिर खान सर थाना क्या करने गए थे? खान सर को थाने में जाकर के मजिस्ट्रेट से बात करने की जरूरत ही क्या थी? और फिर पूरे माहौल को भ्रमित करने के लिए पुलिस जीप में बैठ करके अटल चौक तक जाने की आग्रह करना, यह भी समझ से परे है। मगर चलिए, खान सर हैं, सेलिब्रिटीज हैं, अब तो सर सर रहे नहीं, अब तो वो पूरे युवाओं के बहुत बड़ी धड़कन बन चुके हैं, छात्रों के एक रोल मॉडल बन चुके हैं। खान सर यूट्यूब पे सबसे ज्यादा फेमस टीचर्स में से एक है। हालांकि गुरु रहमान उनसे भी पहले से पटना में कोचिंग्स दे रहे हैं। बावजूद इसके रहमान सर, हर गली कूचे में कोई अगर रहमान सर के बारे में पूछ ले तो पता जरूर बता देता है, मगर सोशल मीडिया पर रहमान सर इतने फेमस नहीं। और गुरु की उपाधि उनको तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था। पटना में एक कार्यक्रम था और उस समय उन्होंने रहमान सर को गुरु रहमान सर कहा था और गुरु की उपाधि मिल गई। और गुरु रहमान सर पूरे आंदोलन के बाद कहीं नहीं दिखे, मगर खान सर नेतृत्व करते रहे। अस्पताल से भी कह रहे हैं कि छात्रों को कुछ होना नहीं चाहिए, छात्रों को कुछ हो नहीं रहा है सर, आप आराम से रहें, आप अस्पताल में रहें, अस्पताल में अपना इलाज करवाएं, बाहर आए, फिर पढ़ाएं, फिर समझाएं और फिर बताएं कि इस आंदोलन का तात्पर्य क्या था और क्या इस आंदोलन के बाद बीपीएससी झुक गई या बीपीएससी ने कुछ किया ही नहीं था। तो फिर इतनी बड़ी जो माहौल बनाई गई और स्टूडेंट्स के जिनके पैर हाथ टूट जाते हैं, इतना बड़ा आंदोलन करने की जरूरत क्या थी? ये सवाल है। मैं किसी प्रकार से कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं, मेरे कोई प्रश्न नहीं है, मगर एक टीचर, एक गुरु जो छात्रों को सही राह दिखाता है, उसको हर नीति सिद्धांतों को बहुत ही स्पष्टता के साथ लीड करना चाहिए। और हर कोई वही सोचता है। जिन बच्चों के ऊपर लाठियां चली हैं, उनके जो दर्द है उनके पेरेंट्स जानते होंगे या वो खुद जानता होगा। क्या कुछ चल रहा है पटना की सड़कों पर, लाठी चलाने का जो सिस्टम है वो पहले से भी है, मगर क्या छात्रों के साथ इस तरीके से लाठी चलाने का, ये क्या हो रहा था?
मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार का स्टैंड गलत है, आयोग ने गलत किया। पुलिस को संयमित होना चाहिए, सब कुछ वो होती भी है, प्रदर्शन उग्र हो जाता है और फिर जब लाठी चार्ज होता है तो लाठी किसी को नहीं पहचानती है। और वो ताबड़तोड़ लाठियां तो आपको याद होगा, एक खुद एक अधिकारी पे भी चला था पटना में, वो खुद बड़े अधिकारी एसडीओ थे। लाठियां तो पुलिस जब भांजती है तो वो किसी को नहीं देखती है। मगर खान सर की रिकवरी के लिए सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मैं भी करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए और फिर हम लोगों को समझाएं क्या कुछ चलता है, आखिर ये पूरे सिस्टम को कैसे ठीक किया जा सकता है। आपकी पहुंच तो सीएम तक है, आपकी पहुंच मंत्री तक, आपकी पहुंच बड़े बड़े अधिकारियों तक, और आप कहते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली। सर, आप जैसा मिडिल क्लास फैमिली का टीचर होना तो सौभाग्य की बात है। यूट्यूब पे जो पूरा सिस्टम है वो सबको ही जानता है और आप फेमस, सब कुछ बेहतर कर रहे हैं, समाज को एक नई दिशा भी देंगे, एक नए परिवर्तन की ओर है बिहार। बिहार में सब कुछ ठीक हो, पटना की सड़कों पर अगर आंदोलन होता भी है तो सब तरीके से हो। इतनी लाठियां जो बरसी हैं, जिसपे तेजस्वी यादव काफी आक्रामक भी हैं, गुस्से में भी हैं, उन्होंने तो कहा है कि गलत हुआ है, छात्रों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर फिलहाल खान सर के साथ जो हो रहा है अस्पताल में वो है, उनके लिए प्रार्थना कर देते हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए और फिर सबके बीच में आइए। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।